हेलो स्टूडेंट्स, SBM स्कूल पीलीभंगा की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12th इंग्लिश कंपलसरी का एडवर्टीजमेंट का टॉपिक, जो कि 4 मार्क्स का है। तो हम करते हैं एडवर्टीजमेंट। क्या मतलब इसका? एडवर्टीजमेंट मतलब है विज्ञापन। क्या है? विज्ञापन। क्या होता है ये? ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए न्यूज़पेपर, ऑन टेलीविज़न, ए पिक्चर ऑन वॉल और एटसेट्रा। विज्ञापन क्या है? अपने आप में देखो, ये सूचना का अपने आप में ये सूचना ही होती है जो हमें किसी न्यूज़पेपर में मिलती है, या टेलीविज़न पर, या रेडियो पर, या फिर दीवार पर एक पिक्चर के रूप में। आजकल हम भिन्न प्रकार की ऐड देखते हैं, और जिसके दैनिक जीवन में अपने अलग अलग एम होते हैं, उद्देश्य होते हैं। भिन्न प्रकार की जो ऐड है उनके अलग अलग अपने उद्देश्य होते हैं, और मेनली जो एम है वो हम ये कहेंगे कि इसका जो मुख्य एम क्या है, लोगों का जो अटेंशन है उसको टर्न करना, लोगों के ध्यान को टर्न करना। या फिर हम कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट का क्या एम है? टू परसुएड ए पर्टिकुलर ऑडियंस और ए ग्रुप ऑफ पीपल। पर्टिकुलर ऑडियंस को परसुएड करना, राजी करना अथवा उनको मनाना, या फिर ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह को मनाना, राजी करना। किस बात के लिए? टू बाय द प्रोडक्ट को वो खरीदें, इस बात के लिए उनको मनाना या राजी करना। या फिर और सर्विस, अथवा उस सर्विस को लें। सर्विस कौन सी? ऑफर्ड बाय द एडवर्टाइजर। विज्ञापनकर्ता द्वारा जो सर्विस प्रदान की जा रही है उस सर्विस का हम लाभ उठाएं। देखो, भिन्न प्रकार की ऐड होती हैं। हम कह सकते हैं कि उनके अनेक प्रकार के टाइप होते हैं, लेकिन इनके टाइप को हम एक विशेष कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि इतने टाइप्स हैं। ये मेनली जो टाइप्स है जो हमारे एग्जाम से संबंधित आते हैं, 12th हैं, वो ये हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। मेनली जो टाइप्स वो कौन से हैं? मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट, विवाहिकी विज्ञापन, जो आजकल हम डेली न्यूज़पेपर में देखते हैं। उसके बाद है सेल परचेज, किसी चीज़ को खरीदना अथवा बेचना। लोस्ट फाउंड एडवर्टीजमेंट, आपको कुछ गुम हो गया है या आपको कुछ मिला है, उसके लिए ऐड देना। अकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट, दुकान या मकान को किराए पर लेना अथवा देना। इसके बाद देखो जॉब वैकेंसी, आप क्वालिफाइड हो लेकिन फ्री हो, आपको जॉब चाहिए, उसके लिए। या फिर आपने कोई फार्म, कोई कंपनी, कोई संगठन न्यू ओपन किया है, उसके लिए आपको वर्कर चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। और नेक्स्ट देखो एजुकेशनल एड्स, आपने कोई कोचिंग संस्थान खोला है, उसके लिए आपको ऐड देनी है। मेनली ये टाइप्स हैं। किसी भी प्रकार की आप ऐड को लिखने जा रहे हो, विज्ञापन देने जा रहे हो, देखो ये जो विज्ञापन है जो अपने कर रहे हैं, ये हम क्या करते हैं? अखबार में देते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं। तो किसी भी न्यूज़पेपर को, किसी भी ऐड को जब हम किसी न्यूज़पेपर देते हैं, तो इसके जो मेन पॉइंट्स है जो हमें लिखते समय ध्यान रखना चाहिए, वो ये हैं कि जब भी हम कोई ऐड लिखें, उसकी जो हेडिंग है वो कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए, कहने ना बड़ी ABC में। उसके बाद जो मुख्य बात क्या है, किसी भी प्रकार की ऐड को लिखें अपने, उसमें मुख्य बात है कि डोंट मेक फुल सेंटेंसेस। किसी भी प्रकार की ऐड को आप लिखोगे तो फुल सेंटेंसेस का प्रयोग हमें नहीं करना है, सिर्फ हमें फ्रेजेस का यूज़ करना है, फुल सेंटेंस हमें यूज़ नहीं करने हैं। इसके बाद देखो ऑलवेज ऐड कॉन्टैक्ट डिटेल इन एंड। जब हम ऐड को समाप्त करने जा रहे हैं, एंड में क्या करना आपको? हर ऐड में क्या करना है? अपना कॉन्टैक्ट देना है, ताकि जो आपने ऐड दी है उसके लिए लोग आपको कॉन्टैक्ट कहाँ करें। तो ये मस्ट है ये। और जब आपने ऐड तैयार कर ली है, उसको लास्ट में क्या करना है?
प्लेस इट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में पैक करना है, जैसे कि आपने पोस्टर को पैक किया था, जैसे कि आपने नोटिस को पैक किया था, उसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार की ऐड लिख रहे हो उसे आप एक बॉक्स में पैक करोगे। तो आओ हम सबसे पहले कर रहे हैं मैट्रिमोनियल ऐड। देखो जब भी हम मैट्रिमोनियल ऐड करते हैं तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या करना अपने को, हेडिंग, जो हेडिंग है वो या तो होगी ब्राइड अथवा ब्राइड ग्रूम, जिसकी डिमांड है वो आपकी हेडिंग हो जाएगी, और जो हेडिंग को आप हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखोगे। इसके बाद देखो क्या करना आपको, ऐड जो ओपनिंग करनी है, स्टार्टिंग करनी है, वो ओपनिंग क्या करनी है आपको, सुटेबल मैच फॉर या फिर अलायंस इनवाइटेड फॉर। बाउंडेशन नहीं है आपको, चाहे तो आप एडवर्टीजमेंट को सुटेबल मैच फॉर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अलायंस इनवाइटेड फॉर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सुटेबल मैच फॉर का मीन है कि जो मैचिंग करनी है वो कैसी होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए। या फिर अलायंस इनवाइटेड फॉर मतलब क्या है, अलायंस मतलब एग्रीमेंट, संधि या समझौता इनवाइट किया जा रहा है, किसके लिए, जो आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखो, फॉर हुम, आप जो ऐड देने जा रहे हो, मैट्रिमोनियल ऐड दे रहे हो, वो किसके लिए, बॉय के लिए है या फिर गर्ल के लिए। नेक्स्ट देखो, जिसके लिए आप ऐड दे रहे हो, चाहे वो बॉय हो या फिर गर्ल हो, जिसके लिए आप ऐड दे रहे हो उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन देना है। इसमें क्या करना है आपको, मान लो उसकी एज होगी, एज बतानी है आपको, उसकी हाइट कितनी है, या फिर उसका कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन मतलब रंग रूप कैसा है, गौरवर्ण है या फिर गेहुआ रंग है, वो आपको इसमें देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या होना चाहिए आपके माइंड में, जिसके बारे में आप ऐड दे रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन बतानी है आपको, वो कितना पढ़ा लिखा है या कितनी पढ़ी लिखी है, या फिर उसकी जो कुछ अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, वो आपको इसमें देनी है। इसके अलावा क्या करना आपको, सोर्स ऑफ अर्निंग, जिसके बारे में आप ऐड दे रहे हो, मान लो आपने बॉय के बारे में ऐड दी, तो उसका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, उसका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, या उसका ऑक्यूपेशन, काम धंधा क्या है, वो आपको बताना है। कितनी अर्न कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कैसे कर रहा है ये, या फिर उसका जो काम धंधा है वो आपको देना है। इसके अलावा ऐड को इम्प्रेसिव बनाने के लिए थोड़ा सा देखो, आप फैमिली बैकग्राउंड भी दे सकते हो। मान लो जिस लड़का या लड़की के बारे में आपने ऐड दी है उसके फादर या मदर किसी ऑफिशियल रैंक पर हो या उनका कोई बड़ा बिजनेस हो, तो वो आप इसमें दिखा सकते हो, वो आ जाएगा फैमिली बैकग्राउंड में। और लास्ट में क्या करना, आपको कॉन्टैक्ट देना है। देखो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट में जो कॉन्टैक्ट है वो हम 3 प्रकार से दे सकते हैं। एक तो जो नॉर्मल क्या है, एड्रेस देते हैं जैसे अपने, और उसके अलावा जो विशेष प्रकार है वो है पोस्ट बॉक्स नंबर, और थर्ड अपने क्या देखते हैं आजकल, ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। देखो ये तो फुल एड्रेस है, ये तो नॉर्मल प्रकार अपना। दूसरा क्या, पोस्ट बॉक्स, ये क्या होता है कि जिस न्यूज़पेपर में आपने ऐड दी है वो न्यूज़पेपर आपको एक फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगी कि जो भी आपका जो रिप्लाई आ रहा है वो इस पोस्ट बॉक्स नंबर में आएगा। ये किस लिए होता है, इससे जो आपकी एक जो सीक्रेसी है वो बनी रहती है, आपके पड़ोसी को भी पता नहीं लगेगा कि आपने अपने बेटे या बेटी के लिए एक मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट दिया है। इससे कि आपकी जो सीक्रेसी है वो बनी रहती है। और जो थर्ड टाइप क्या कॉन्टैक्ट का, ईमेल एड्रेस, ईमेल भी आप दे सकते हो। तो आओ हम करते हैं इसका एग्जांपल। हमारे पास क्वेश्चन है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट टू सीक ए suitable match for your brother to be published in matrimonial column of a daily मतलब जो आपका दैनिक समाचार पत्र है उसमें, कि आपको अपने ब्रदर के लिए
एक ऐड देनी है। देखो ब्रदर के लिए ऐड देनी तो डिमांड किसकी होगी, ब्राइड की, मतलब लड़के की। तो जिसकी डिमांड होगी वो क्या होगा, आपकी हेडिंग हो जाएगी। अब देखो आपने स्टार्टिंग किससे किया है कि सूटेबल मैच फॉर, जैसे कि आपको बताया था सूटेबल मैच फॉर या अलायंस इनवाइटेड फॉर से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा इंप्रेशन डालने के लिए आप ऐसे एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, टॉल एंड हैंडसम मित्तल बॉय। देखो आपको सबकास्ट देनी होगी, चाहे आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, वो सबकास्ट आपको देनी पड़ेगी। कौन है, मित्तल बॉय। इंप्रेशन डालने के लिए टॉल एंड हैंडसम। ये देखो जो एंड का आपको सिंबल यूज करना है, ये जो आप लिखते हो AND, ये आपको नहीं लगाना, तो सिंबल होता है एंड का, वो यूज करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो ऐड है जो न्यूज़पेपर में जाएगी, और न्यूज़पेपर में ऐड जितनी बड़ी होती है उसके हिसाब से उसका खर्चा लगता है। क्योंकि हमें ये ऐड एग्जाम में आती है, इसकी वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स, तो हम उसी प्रकार से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो सूटेबल मैच फॉर ए टॉल एंड हैंडसम मित्तल बॉय, बता देगा आपको कि मित्तल बॉय है, टॉल है, हैंडसम है। अब नेक्स्ट देखो 32 ऑब्लिक किया हमने, 5 ऊपर एक कॉमा है, उसका 9 डबल कॉमा। इसका मतलब क्या है कि 32 ये क्या है, ये आपकी होगी एज 32 साल, और ऑब्लिक करके आपने एक अंक लिखा, 5 के बाद ऊपर कॉमा लगाया, 9 में फिर 2 कॉमे, इसका मतलब ये हाइट। हमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना, हमें ये नहीं लिखना कि मित्तल बॉय इज 32 ईयर्स ओल्ड, हमें ऐसा कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना। ये भी लिखने का एक तरीका होता है, जो आपकी उम्र होती है वो आप लिख दो ऑब्लिक करके, जो आपकी हाइट है वो आप हाइट ऐसे लिख सकते हो। ये एक ऐड में एज को और हाइट को लिखने का मेथड है। उसके बाद क्या किया, देखो आपने एज होगी, हाइट होगी, क्या किया आपने, कॉमा लगा दिया। अब इसके बाद देखो फेयर कंप्लेक्शन की लड़का है, जो कंप्लेक्शन कैसा उसका फेयर है, गौर वर्ण, गौर रंगरू। अब उसकी क्वालिफिकेशन आ गई, हमें लिखने की जरूरत नहीं कंप्लीट कि बॉयज क्वालिफिकेशन इज, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है, सिर्फ शॉर्ट में MBA लिख दिया, मतलब लड़के की क्वालिफिकेशन क्या है, वो MBA है। हाँ एक बात और ध्यान रखें भाई कि जो आपने हेडिंग लिखी है ना, जो आपने हेडिंग लिखी है और यहाँ जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो वो जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। हेडिंग दी आपने ब्राइड की, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होगी वो ब्राइड ग्रूम की होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आगे देखो MBA कर रखी है लड़के ने, ठीक है, कर क्या रहा है वो, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, काम धंधा क्या, अर्निंग क्या उसकी, वर्किंग इन 5 स्टार होटल। MBA कर रखी है, किसी 5 स्टार होटल में वो काम कर रहा है, ये तो हो गया उसका काम धंधा। अब अर्निंग कितनी है उसकी, अर्निंग ₹35,000 PM, मतलब पर मंथ। आप जो अर्निंग है, जो सैलरी है, आप एनुअल भी दिखा सकते हो या मासिक भी दिखा सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें देखो अर्निंग को लिखने का एक सोर्स और है, वो इस प्रकार है कि यहाँ पर तो आपने जो अर्निंग है वो फिक्स दिखा दी कि 35,000 पर मंथ लड़का अर्निंग कर रहा है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्निंग इन 5 फिगर्स। अर्निंग क्या है, 5 फिगर्स, 5 अंकों में। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 अंक होगा ये। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5, ये भी क्या है, 5 अंक है। कहने मतलब है 10,000 से लेकर 99,999। हालांकि आपने अर्निंग बता भी दी कितनी है और बताकर भी छिपा ली, दोनों मेथड हैं। इसमें क्या किया आपने, अर्निंग को बता के भी फिक्स कितनी है वो छिपा लिया, और इसमें आपने फिक्स बता दिया। दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
जो लड़के जो फादर वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप दे सकते हो, फादर या मदर या ब्रदर, या उन्हें कोई अपना खुद का अलग से बिजनेस हो, वो भी आप इसमें शो कर सकते हो एज फैमिली बैकग्राउंड के रूप में। अब देखो हमने बता दिया कि जो लड़का है ऐसा है, ये कुछ कर रहा है। अब हम डिमांड क्या कर रहे हैं कि सीक फॉर ए स्लिम ब्यूटीफुल एंड वेल एजुकेटेड गर्ल। सीक फॉर तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, स्लिम हो, ब्यूटीफुल हो, और क्या साथ में वेल एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड गर्ल हो, ये हमें चाहिए। अब देखो क्या बता रहे हैं कि नो कास्ट बार, कि लड़का तो क्या है, मित्तल बॉय है, ठीक है, लेकिन जो हम डिमांड कर रहे हैं उसमें कोई कास्ट बार नहीं है, वो किसी भी जाति से बिलोंग हो अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। नो कास्ट बार, कास्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट देखो, नो डाउरी, मतलब हमें किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं चाहिए। सिंपल एंड अर्ली मैरिज, कहीं आपको लड़का MBA है, इतनी वो पर मंथ में कमा रहा है, फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई हाई फाई शादी करेंगे नहीं, सिंपल एंड अर्ली मैरिज करेंगे, सिंपल एंड अर्ली मैरिज। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्टेड फैमिली सेंड ए रिसेंट कलर फोटो, जो फैमिली इंटरेस्टेड है, रुचि रख रहा है सेट में, क्या करे वो सेंड भेजे ए रिसेंट, हाल ही की फोटो, कैसी वो कलर हो। देखो आजकल एक और प्रचलन चला इसके अलावा, एंड होरोस्कोप, जन्म कुंडली। आजकल क्या करते हैं बहुत से फैमिलीज ऐसे हैं, लड़का और लड़की की जन्म कुंडली का भी मिलान करते हैं, तो हम ये भी दे सकते हैं कि इंटरेस्टेड फैमिली सेंड ए रिसेंट कलर फोटो एंड हॉरोस्कोप, कि जो इंटरेस्टेड फैमिली है वो एक कलर फोटो भेजें, कैसी वो हाल ही की हो, और उसके अलावा हॉरोस्कोप जो जन्म कुंडली है वो भी भेजें। कहाँ भेजें? टू पोस्ट बॉक्स नंबर। कहने का मतलब है पोस्ट बॉक्स नंबर दिया आपने, इट मीन्स आपकी जो सीक्रेसी है वो बनी रहेगी। आप इसमें पोस्ट बॉक्स की बजाय आप एड्रेस भी दे सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, सीक्रेसी नहीं होती है। इसके अलावा आप ईमेल भी दे सकते हो। ये 3 टाइप्स बताए हैं आपको कॉन्टैक्ट के, ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिमोनियल ऐड में ही होंगे। एक तो आपको बताया पोस्ट बॉक्स का, एक ईमेल का, और एक जो अपने सिंपल मेथड कौन सा है, एड्रेस वाला। ये सिर्फ मैट्रिमोनियल ऐड में ही है, 3 टाइप्स हैं कॉन्टैक्ट के। अदरवाइज जो अदर अपने करेंगे एड्स, उसमें से नॉर्मली अपने ये रखेंगे। अब ये जो ऐड आपने तैयार की है, देखो इसमें कहीं भी हमने कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखा। जहां हमारा मीन्स पूरा हुआ वहाँ हमने क्या किया, जैसे देखो सुटेबल मैच फॉर ए टॉल एंड हैंडसम मित्तल बॉय, किस कास्ट से बिलोंग करता है, मित्तल बॉय, क्या किया आपने, कॉमा लगा दिया। फिर जो हाइट थी, जो एज थी, वो लिखी हमने, कॉमा लगा दिया। कहीं फुल स्टॉप, सॉरी, कहीं भी हमने फुल सेंटेंस यूज नहीं किया। कंप्रेशन कैसा है, फेयर, कॉमा लगा दिया। क्वालिफिकेशन लिखकर कॉमा यूज की है। इसी प्रकार से मैं किसी भी पर ऐड उसको लिखना है, कहीं भी हमें फुल सेंटेंस यूज नहीं करने हैं। और एग्ज़ाम में हमारा ये जो ऐड है ये 50 वर्ड्स की आती है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। हालांकि न्यूज़पेपर में जो आप ऐड देखोगे वो आपको बहुत ही स्मॉल मिलेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐड का स्पेस कितना कवर किया जा रहा है न्यूज़पेपर में, उसके अकॉर्डिंग खर्चा लगता है। लेकिन हमें जो ऐड है प्रिपेयर करनी है 50 वर्ड्स में। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार की ऐड को लिखते हैं, जैसा टाइप है उसमें जिन जिन बातों को ध्यान रखना है वो हमारे ध्यान में होना चाहिए। तो ये हमारी मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।